वो धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सीमा पार खौफ पैदा करती है। यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय देख रहे हैं। अगर त्रिकोणीय होता है तो कांग्रेस के वोट बटेंगे। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। कांग्रेस पार्टी कोई चैलेंज नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं। एक साइड माहौल, पार्टी जीतेंगे, एक नंबर पे रहेंगे। बीजेपी तो है ही नहीं। पार्टी का मोदी से कोई लेना देना नहीं। कि लंदन गया था, वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग से मुलाकात की। जब मैं लंदन गया तो मैं कई लोगों से मिला। उनमें से एक दिवेश करके दिवेश आनंद, जो पहली बार मेरी मुलाकात हुई। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब भी कोई चुनाव होता है तो केवल सीट नहीं होती है, प्रतिष्ठा का सवाल होता है, पगड़ी सर पर संभाले रखने की बात होती है। ऐसे में हम राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे हैं। देश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कोई हो तो दूसरे नंबर पर यही क्षेत्र आता है। यहाँ पर केवल प्रचार करने में ही प्रत्याशियों के पसीने छूट जाते हैं। इन सारी चीजों के बीच बाड़मेर में क्या है मुद्दे और कैसे इसके प्रत्याशी बना रहे हैं इस सीट को सीट सुपरहिट। सीट सुपरहिट जब हम कहते हैं तो आमतौर पर पार्टियों की टक्कर की बात करते हैं। ये जो सीट है यहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला। निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंदर सिंह भाटी और यहाँ पर एक गांव में आए हैं और लोगों की उत्सुकता यहाँ पर नहीं बन रही है। मंच पर रविंदर भाटी इस समय है और सारे लोगों के बीच थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएं। सारे लोगों के बीच देखिए क्या हाल इस समय है। तो आप भी सुनते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। अनंत कह रही हम धन्यवाद दो कि आप मेरा छोटा भाई रविंदर। ये लाठा रेया का क्या मतलब है? शुरू करते हैं आप अपनी स्पीचेस को। लाठा इन द सेंस मजबूत। हाँ। मजबूत रहना, और क्योंकि अकेला हूँ, निर्दलीय हूँ और इन तमाम भाइयों की बदौलत ही आज चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इन सबसे कहता हूँ कि आप सब मजबूत रहना ताकि मैं मजबूत रहूँ। राष्ट्रवाद की विचारधारा रही है आपकी? बिल्कुल रही। निर्दलीय होने के बावजूद बदली है कुछ भी नहीं बदली। कहीं किसी और पार्टी में चला जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रवादी हैं। निर्दलीय हूँ, सर्वदलीय हूँ। आपको लग रहा है आपके जो विरोधी हैं वो थोड़े विचलित हैं इस समय आपसे? विचलित रहने दीजिए, वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि लंदन गया था, वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग से मुलाकात की। ये आरोप आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। बिल्कुल वो कई सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जब मैं लंदन गया तो मैं कई लोगों से मिला था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला था, बॉब ब्लैकमैन जो वहाँ के एमपी है जिन्होंने 370 का सपोर्ट किया था, मैं उनसे भी मिला था। हाँ, यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, उस समय छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो विश्वविद्यालय से विशेष एक प्रेम और लगाव रहा है। तो एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स मिले। उनमें से एक दिवेश करके दिवेश आनंद, जो पहली बार मेरी मुलाकात हुई नॉर्मल जैसे मिलते हैं। उनकी विचारधारा से आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत। देखिए, कश्मीर का मुद्दा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा, हर जगह हम मजबूती से देश पहले, नेशन फर्स्ट का मुद्दा है। बिल्कुल, उस पर बिल्कुल भी आपका कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है? कभी नहीं किया। क्या जिद हुई? मतलब आपको समझाने की भी कोशिश कहते हैं कि हुई थी, क्या जिद हो गई और ये क्यों लोग आपके लिए भागे आते हैं? क्या बोलते हैं रविंदर भाटी? प्यार है इनका, एक विश्वास है, एक भरोसा है कि ये रविंद्र आगे आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। आपका एजेंडा क्या है राजनीति? आपको बताना चाहूंगा कि आज तक चाहे विश्वविद्यालय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। और मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता। हाँ, काम की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, बदलाव की बात करता हूँ। जो बदलाव युवा
लेकर भी आएंगे। आप बाड़मेर के लोगों को कहते हैं, जैसलमेर के लोगों को, कि पानी की समस्या अभी तक आपकी किसी ने हल नहीं की। बहुत बड़ी समस्या आपके पास है ब्लूप्रिंट की? बिल्कुल है, मजबूती के साथ करूंगा और आने वाले समय में आपको परिणाम भी दूंगा। क्यों नहीं आपको कोई टिकट देने के लिए कभी राजी हुआ? आपकी एबीवीपी वाला अनुभव, उसके बाद एक विधायक के तौर पर अनुभव, मतलब आप तो 2 बार प्रूव कर चुके ना कि मैं जीत सकता हूँ। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई गॉडफादर जरूरी है आपका। हाँ। मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, कभी पैरवी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो कभी किसी ने की नहीं। उम्र आपकी केवल 26 साल, मजबूती के साथ है। पहला चुनाव निर्दलीय कब लड़ा था? 21 में। और अब निरंतर चाहे कोई आए न आए साथ, बस जनता साथ चाहिए। जनता साथ है, जनता की बदौलत हम हैं। आप मोदी से लड़ रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अपने एमपी को नहीं वोट दे रहे हैं, हम तो मोदी के नाम पर। सीटों की बात आपने सुनी होगी, तो आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर आप केवल बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए पहला कदम ले रहे हैं? मैं मेरी जनता के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ, उनके लिए जिन्होंने हर बार वोट किए पर बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास कैसे जुट रहे हैं इतने लोग? पूछिए इनसे, कि भरोसा है इनको कि हमारा भाई आगे आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। क्या आप जाति की राजनीति करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करता। 36 कौम को साथ में लेके चलता आया हूँ और जीवन भर साथ में लेके चलूंगा। जैसे यहाँ पर बाकी प्रत्याशी कहते हैं कि उसके साथ तो सिर्फ राजपूत वोट जाएंगे, मुसलमान भी उसको दे देंगे क्योंकि बीजेपी को नहीं देना है, तो कहाँ से उसके पास वोट हो जाएगा इतना? उनको अपनी इक्वेशंस लगाने दीजिए। 4 तारीख को जब पेटियां खुलेगी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। पर अब गुजरात में जाकर आपने पुरुषोत्तम रूपाला पर भी अपना बयान दिया था। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, और क्यों नहीं दूं? हाँ। चाहे कोई भी आदमी क्यों नहीं हो, राजनीति से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो, किसी के पास ये अधिकार नहीं होता वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। मैं भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं तो गलत हो, वो गलत है, इस मामले में नहीं होना चाहिए। पहला मुद्दा जो उठाएंगे आप बाड़मेर का? सबसे बड़ी चीज पानी का मुद्दा, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। बिल्कुल। बाड़मेर में कैसा काम हो रहा है, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? अच्छा विकास हो रहा है, कह रहे हैं इस बार लगी है, रिफाइनरी का काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ? नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं। एक साइड माहौल है, देख लो आप, देशभक्ति कितनी आज छाई हुई है। राम मोदी है यहाँ पे, बाकी कोई नहीं है। खूब विकास कर दिया कैलाश जी ने यहाँ पे। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में मात्र 3 ट्रेनें चलती थी, आज की कैलाश जी चौधरी ने 9 ट्रेनें दे दी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। जो रविंद्र जी भाटी है उनका बहुत जबरदस्त मुकाबला है और त्रिकोणीय नहीं हुआ, वो भी एक तरफा चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। कैलाश जी को हमने देखा ही नहीं है, कैसे है। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है, मैंने आज तक कैलाश जी को नहीं देखा है। लग रहा है तगड़ा मुकाबला। बिल्कुल भाटी जीतेंगे, 1 नंबर पे रहेंगे। बीजेपी तो है ही नहीं, टक्कर में ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कैलाश जी ने बहुत अच्छा कार्य करवाया है और पूरे मोदी लहर चल रही है, बाकी बहुत शानदार काम हुआ है। राम का माहौल है, ये बीजेपी देख रहे हो, इनकी जो बौखलाहट राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनकी बौखलाहट बता रही है, इनकी बौखलाहट बता रही है, इनकी हरकतें बता रही है कि भाटी हार रहा है। भाटी भी नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, ये गलत बात है। भाटी जी मोदी जी के पास नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार कैलाश चौधरी है, भाटी का कोई लेना देना नहीं। भाटी साहब ने कहा है वो भी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार नहीं है, ये मोदी जी के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं, जनता समझदार है। जो धर्म की बात करेगा वही हिंदुस्तान के करेगा। इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी में आप प्रचार कैसे करते हैं? ऐसा है कि ये हमारे रोज का काम है, क्योंकि जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से घर पे कम रहा हूँ और प्रवास पे ज्यादा रहा हूँ, और निश्चित रूप से मैं प्रयास करता हूँ कि सब जगह पर जाऊँ। और हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे बड़ी लगती नहीं है, मुझे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, क्योंकि हमारे लिए रोज का काम है, रोज 500-600 किलोमीटर जाना होता है। लेकिन यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। आपका सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, कितने कॉन्फिडेंट हैं? ऐसा है कि मैंने पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 25-30 साल हो गए, और मैं जनता के बीच में रहा हूँ, संघर्ष करते करते यहाँ तक आया हूँ। मैंने जब विपक्ष में होता हूँ तो आंदोलन किए हैं, किसानों के लिए आंदोलन किए हैं, युवाओं के लिए आंदोलन किए हैं, स्टूडेंटों के लिए किए हैं, मजदूरों के लिए किए हैं, कई प्रकार के आंदोलन किए। तो इसलिए जनता को पता कि हमारे लिए लड़ने वाला कौन है और काम करवाने वाला कौन है। यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय देख रहे हैं,
कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार? मैं जहां तक देख रहा हूं, पिछली बार मैं 3.25 लाख से जीता था यहाँ पे, और पिछली बार जो वोट बैंक था वो आज भी मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अगर त्रिकोणीय होता है तो कांग्रेस के वोट बटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोट बटने वाला नहीं है। जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से कोई नहीं निकाल सकता, कि आम जन है वो मोदी जी की बात कर रहा है। चाहे बच्चा है तो वो भी मोदी जी का कहता है, बुजुर्ग है वो भी मोदी जी का कहता है, महिला है चाहे युवा है, सब एक ही बात कर रहे हैं। गाँव में जाते हैं तो सब मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं। उत्साह इतना है कि मतलब कि ऐसा वातावरण बना हुआ है कि सिर्फ वोट का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कारण रहे हैं कि राजपूत समाज नाराज रहा हो बीजेपी से? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। वैसे मैं जहां तक देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जब भी चुनाव का अवसर मिला, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, तो ऐसा नहीं कि सारे राजपूत उधर चले गए, लेकिन जैसा कि कुछ जो परसेंटेज है वो उनके साथ स्वाभाविक है, जाता ही है, जाति का विशेष होता है तो चले जाते हैं। तो उसमें तीनों बार में जब अवसर आया तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में नहीं रहे, क्योंकि जसवंत सिंह जी साहब ने चुनाव लड़ा था, फिर मानवेंद्र सिंह जी ने लड़ा था, तो हो सकता है कि बड़ा वोट बैंक उनके समाज का उधर गया होगा। लेकिन आज मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जाति का चुनाव नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं और जो नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। चूंकि पोखरण यहाँ से बहुत दूर नहीं है और सबको याद है पोखरण में किस तरीके से जब वाजपेयी जी थे तब, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का ही एक सदस्य पार्टी ये कहती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे जैसे ही हम सत्ता में आए। तो ये मुद्दा भी आप ले जा रहे हैं क्या? ऐसा है कि इनकी मानसिकता यही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इनको एक ही उद्देश्य है कि भारत को कैसे हम कमजोर करें। और मुझे आप बताओ कि जब हमारे पास के देश हैं वो बारूद लेके खड़े हैं, वो न्यूक्लियर के लिए जितने भी परमाणु बम लेकर बैठे हैं, कभी भी वो अपने ऊपर हमला कर सकते हैं। और यहाँ पर समाप्त करने की बात करने वाले आने वाले समय में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता उनको समाप्त कर देगी। लेकिन न्यूक्लियर और जो हमारी परमाणु है जो है, जब तक दुश्मन देश के पास है तब तक हमारे पास रहेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या आप अपने निर्दलीय विरोधी को भी जोड़ रहे हैं? मैं इस विषय पे यही कहना चाहूंगा कि हमारा इस विषय पे एक ही कहना है कि जो भी व्यक्ति हो, कोई भी, मैं किसी का व्यक्ति का नाम लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि विषय जनता के हाथ में है। भविष्य क्या होगा, जांच का होगा, जांच का विषय, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे कुछ कहना चाहिए। क्योंकि चुनाव के समय में अगर किसी के ऊपर कोई अगर कहना, क्योंकि जनता देख रही है और जनता के सामने जो चीज होगी वो जनता के सामने आएगी। उमेदराम बेनीवाल जी, जो कि कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं, प्रचार इस पूरे क्षेत्र में चूंकि इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है कि रात 2-2, 3-3 बज जा रहे हैं रात के आप लोगों को कैंपेन। हाँ बिल्कुल श्वेता जी, अब तो 2 रात से तो बिल्कुल सोए नहीं है, कंटिन्यू घूम रहे हैं हम, और लोगों का बिल्कुल प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार बदलाव जरूर होगा। आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर वाली सीट है या फिर आपको लग रहा है कि पूरा समर्थन है? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर वडोदरा की जनता का पूरा समर्थन है। किस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ी कौन सी चीज है जो आप बाड़मेर की जनता को? सबसे बड़ा मुद्दा है जो राजस्थान के हिस्से का पानी, जो माही जल समझौता हुआ था, माही डैम से राजस्थान के हिस्से का पानी पश्चिम राजस्थान को मिलना चाहिए था आज से 10-15 साल पहले, तो वो अभी तक नहीं मिला है। उसकी संघर्ष समिति ने उच्चतम न्यायालय से कोर्ट केस भी जीत लिया, लेकिन केंद्र सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जोधपुर के यहाँ स्थानीय थे और मोदी जी जब 2014 में आए थे, 2019 में आए और अभी भी आए, तो कंटिन्यू कहते आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, तो लोगों को बहुत निराशा है। और मेरा पहला प्रयास रहेगा कि माही डैम का पानी पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना के नाम से परियोजना बनी हुई है, वो पानी किसान के हर खेत तक आए और उसके साथ साथ मूलभूत सुविधा हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन, जो स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से प्रत्येक गांव और ढाणी तक शिक्षा
का स्तर बेटर करेंगे। बाड़मेर से सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।